Hello everyone, in this video lecture we are going to discuss about exercise 12.1 questions. इसके पहले हम लोग एग्जाम्पल्स और इंट्रोडक्टरी लेक्चर कर चुके हैं इस लेसन के लिए. सो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 में हम लोग इवेलुएट करने वाले हैं. इवेलुएट का मतलब वैल्यू फाइंड करना रहता है. इजी सा क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर -2. 3 की पावर -2. जिन बच्चों ने अभी तक के वीडियोस देखे हैं उन बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि 3 की पावर -2 सब माइनस की पावर जो है वो नहीं वैलिड है. सो व्हाट टू डू? अगर माइनस की पावर वैलिड नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे? 1/3 की पावर 2 कर दें, हो जाएगा. ये कैसे किया मैंने? ये मैंने किया रूल से, जो हमने सीखा था. और हमने क्या रूल सीखा था कि अगर a की पावर -m है तो आप उसे अपॉन में लिख के पावर को प्लस कर सकते हैं. क्लियर? ये रूल हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है. ठीक है. अब इसे हम कैसे लिखें? 1/3 की पावर 2 है तो मैं इसे 1/3 × 3 लिख सकती हूँ. ध्यान रखना 3 × 3, 3 की पावर 2 मतलब 3 × 2 मत कर देना, सब गड़बड़ हो जाएगी. एक्सपोनेंट पावर ऑलवेज स्टेट द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. क्लियर एवरीबॉडी? ये बात ध्यान रखना कि एक्सपोनेंट का पावर हमेशा ये दिखाता है कि बेस का नंबर अपने ही आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा. क्लियर? सो 3 3s are 9. दिस इज अवर आंसर. सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? -4 की पावर -2. हमें इस माइनस से इशू नहीं है, हमें पावर की माइनस से इशू है. ठीक है, तो हम पहले उसको सॉल्व करेंगे. मैं इसे ऐसा लिख रही हूँ 1/-4 की होल पावर 2. ठीक है, तो मैं इसको लिख रही हूँ -1 की होल पावर 2. तो पहले मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ या मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ लिख दूँ. हाँ, इसके लिए मैं बात करती हूँ आपसे ज़रा. दो चीज़ें. पहले तो मुझे आइडेंटिटी लिखनी है. भाई मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है? a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a की पावर m. क्लियर? बट अब ज़रा हम कुछ और कॉन्सेप्ट डील कर लेते हैं. देखो, दो चीज़ें होती हैं. बच्चे जहाँ गलती करते हैं हम पहले वहाँ बात करते हैं. पहला पॉइंट, सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी चीज़ को रेसिप्रोकल करते हो ना तो उस रेसिप्रोकल में से उसका माइनस चेंज होता है. कभी ऐसा नहीं सोचना कि भाई यहाँ माइनस है तो वो जाके प्लस हो जाएगा. कभी नहीं होगा. अगर वो माइनस है ना तो यहाँ माइनस ही रहेगा. इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे. अगर नंबर के साथ में माइनस है, बेस माइनस कैरी कर रहा है, तो वो बेस अपना माइनस तब तक कैरी करेगा जब तक उसका माइनस हम कहीं से कैंसिल ना कर दें या मल्टीप्लाई नहीं कर दें. क्लियर? पहली बात. और दूसरी बात क्या थी तो भूल गई. चलिए सॉल्व करते हैं, याद आएगी तो मैं बताती हूँ. 1/-4 की पावर, हाँ याद आ गई, -4. 4 4 जो 16, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा आंसर. दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि सपोज़ यहाँ तो था 1/-4, तो हमने क्या किया, यहीं 2 लगा दिया. बाई चांस ऐसा नहीं होता और ये कुछ ऐसा होता -4/3 की होल पावर -2, ऐसा कुछ होता, तो हम क्या करते? हम करते पूरे को रेसिप्रोकेट, 3/-4 की होल पावर 2 लिखते. क्लियर? हम कभी भी माइनस के साइन पे ऑब्जेक्शन नहीं लेते, हम सिर्फ उसके ऊपर वाले साइन को चेंज करते हैं. हाँ, नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट थर्ड वन. थर्ड क्वेश्चन ही कह रहा है कि 1/2 की पावर -5 है. क्या करें? इजी है. अपॉन पावर माइनस है, हम उसे प्लस कर देंगे. कैसे करेंगे? इसे रेसिप्रोकेट करके. तो मैं इसे लिख रही हूँ, इसे मैं लिख रही हूँ 2 की पावर 5. क्वेश्चन, अपॉन क्यों नहीं लगाया, ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? भाई सिंगल डिजिट नंबर है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो चलेगा. दूसरी बात, अपॉन में 1 है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. पर लॉ लिखना थोड़ा सा ज़रूरी है. लॉ ये है कि 1/a की पावर m है तो हम उसे a की पावर -m लिखते हैं. क्लियर? ओपन करेंगे. 2 × 2, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32. So this is our final answer. Clear everybody? Now next question, question number 2. क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 कह रहा है आपको
सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, थोड़ा ज़्यादा कह दिया, सिंप्लीफाई प्लस एक्सप्रेस करना है इन पावर नोटेशन। जिन बच्चों ने एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन देखे हैं उनको मालूम होगा पावर नोटेशन के वहाँ पे जगह लिखा हुआ था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो याद रखना ये दोनों एक ही चीज़ है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। कौन सा एक्सपोनेंट होना चाहिए? पॉजिटिव। अब अच्छी बात यह है कि हमने नेगेटिव में आंसर छोड़ना ही नहीं सीखा, ठीक है, तो ये हमारे लिए काम का ही नहीं है, हमने पॉजिटिव में ही सीखा है। तो इसमें भी हमारे 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? -4⁵ डिवाइडेड बाय -4�8। क्लियर? चलिए सीखा क्या है? ऊपर देखो, पहले सबसे बेस देखो, सॉरी बेस क्या है? सेम है। अब पावर देखो, पावर सेम नहीं है। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n सीखा है? सीखा है साहब। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। क्लियर? माइनस का कंसेप्ट याद किया था, डिवाइड में लाइन होती है, माइनस में भी लाइन चला दो, प्लस में याद करेंगे बाद में जब आएगा। तो ये a हो गया, ये हमारा a हो गया, पावर mn हो गई, दोनों की जगह एक बार लिख देंगे -4m -8। क्लियर? चलिए अब क्या करें? -4 प्लस माइनस 8 में से 5 गए 3, हमेशा बड़े में से छोटा जाएगा, बड़े का साइन लगा दिया। इन्होंने क्या कहा था? सिंप्लीफाई करना है, कर दिया। पावर नोटेशन में रखना है, पावर नोटेशन में रख दिया, लेकिन कौन सा पावर चाहिए? पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो हम इसे पॉजिटिव करेंगे। वो कैसे करते हैं? 1/-4 की होल पावर 3। कहाँ से करना सीखा भाई? a की पावर -m हो तो 1/a की पावर +m हो जाती है। क्लियर? और एक चीज़ जो मैंने आपको सिखाई थी कि अगर बेस के साथ माइनस हो तो वो अपना माइनस कैरी करेगा, वो भी यही कर रहा है। क्लियर है? सिर्फ सिंप्लीफाई करना था पावर नोटेशन में, तो हम इसे वैल्यू नहीं निकालेंगे, बस ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अरे ये तो बहुत ईजी है, 1/2 की पावर 3 होल रेज़ टू 2। क्या करें अब? आप लोग सोच के जल्दी से बताओ। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये रहा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखो क्या है हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन है ब्रैकेट का क्वेश्चन है हमारा। से ये है ब्रैकेट, ढूंढो। अरे कहाँ गया? सॉरी, ये रहा है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई करना शुरू करें। 1/2 की पावर 3 इंटू 2, तो 1/2 की पावर 6, ये हमारा आंसर। कैसे आया? a की पावर m हो, ब्रैकेट के बाहर n हो, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। वही हमने किया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है? चलिए क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में कर लिया है, स्टिल हम लोग एक बार फिर से कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में कर लिया है, ठीक है? वंस मोर रिपीट कर रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे? पावर सेम है, हम लोग फिर से इसे चेंज कर रहे हैं। -1 इंटू 3 लिख रही हूँ, पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। क्लियर? अब मैं इसे अलग अलग कर रही हूँ। -1 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, सॉरी 4 होगा, इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। ये कैसे हुआ? ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में समझाया है, पर ये सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई बच्चे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनकी लिंक ना टूटे। सी ये कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? यू नो, -1 की पावर 4 है, इवन नंबर है, तो वो आंसर प्लस में ही आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 ब्रैकेट के बाहर इंटू 3 की पावर -5। कैसे करें? सॉल्यूशन देखो, डिवाइड है, डिवाइड के अंदर क्या होता है? माइनस हो जाता है। बेस सेम दिख रहे हैं, ठीक है, तो मैं वही कर रही हूँ।
तो उसको करूँ उसके पहले मैं साइड में अपनी आइडेंटिटी लिख देती हूँ। अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो तो उस कंडीशन में a की पावर m माइनस n हो जाता है। यही हमने पढ़ा है, ठीक है, यहाँ भी यही कर रहे हैं। सेम बेस है, बेस सेम रह गया, डिवाइड है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। लेकिन यहाँ देखो ये क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सिर्फ इस कारण से इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिस करना है कि पावर दोनों माइनस में है बच्चों, और डिवाइड में माइनस लगाते हैं। अब मिस्टेक क्या होती है, -7 लिख दिया, माइनस होती है तो -10 लिख दो बस, पर ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खुद माइनस -10 में है, यहाँ -10 है, अकेला 10 नहीं है, ठीक है। अब दो ऑपरेटर साथ में नहीं रहते, ये तो सीखा है ना हमने, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट। क्लियर, ये ध्यान रखना। माइनस है, सॉरी डिवाइड है तो माइनस होगा, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। एक्सपोनेंट कैसे माइनस होंगे, पहला एक्सपोनेंट लिख दो, दूसरा एक्सपोनेंट लिख दो और बीच में माइनस लगा दो, सोचो ही मत। लेकिन ऐसा मत करना कि नहीं सोचने के चक्कर में तुमने दूसरा ही खा लिया, वो नहीं करना, पूरा खाना पीना करके बैठना नहीं पढ़ना। 3 की पावर -5, ओके, 3 -7 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 3 की पावर -5। क्लियर, क्लियर। अब देखो ये मैंने ब्रैकेट लगाया, ये मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, भाई ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है। मैं सिमेट्री यूनिफॉर्म सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट लगा रही हूँ, ओके सॉरी। पावर को सॉल्व करेंगे, 3 प्लस माइनस माइनस 10 में से 7 गए तो कितने बचे, 3, बड़े का साइन हमने लगा रखा है, इंटू 3 की पावर -5 है। अब क्या करें, अब हमें दिख रहा है कि भाई बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएंगे, हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n, यही दिख रहा है। चलो तो उसको वहाँ सॉल्व करते हैं। क्या मैं इसको एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ, पेज बचाइए जितने आप बचा सकते हैं, ओके। मल्टीप्लाई में हमें पावर प्लस करनी है, सो मैं वापस से उस चीज़ को यहाँ लिख रही हूँ, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5, इसकी जगह मैं लिख रही हूँ 3 a की पावर है और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। क्लियर है ना, प्लस क्यों हुई है आप लोगों को मालूम है, 3 प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए 2, बड़े का पावर कितना है, माइनस का, 5 के आगे माइनस है ना तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा था कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट लाना है, ये पॉजिटिव है क्या, नहीं, क्या करें, अपॉन कर दें, ये आ गया आंसर। किया कैसे, इसको हमने किया a की पावर -m हो तो 1/a की पावर m हो जाता है। क्लियर, ये हमारा फाइनल आंसर है। डोंट सॉल्व इट, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से और फिर डिसीजन लीजिए कि करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ पार्ट 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। अब जल्दी से सोचो कि इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक के जो क्वेश्चंस करके आए हैं उस लीक से ये हटा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बट करना क्या है। सी 2 की पावर -3 -7 की पावर -3। सबसे पहला हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हम बेस चेक करें, भाई बेस सेम है क्या, बेस सेम नहीं है, पावर चेक करो या एक्सपोनेंट चेक करो, एक्सपोनेंट सेम है, इंडेक्स सेम है, तो यस अब हमारे पास आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है, हमारे पास कुछ ऐसी आइडेंटिटी है क्या, a की पावर m है और b की पावर m है। देखो a अलग है b अलग है, तो उस कंडीशन में हम a इंटू b पावर m लिख देते हैं, यस वही यहाँ करेंगे। 2 इंटू -7 की होल पावर -3 लिख दें, लिख दो, 7 2 ज़ा 14 प्लस माइनस माइनस रेज टू पावर -3। क्लियर एवरीबॉडी, लेकिन -3 हमें नहीं रखना है, हमें पॉजिटिव पावर चाहिए। व्हाट टू डू, 1/14 माइनस का रेज टू पावर 3। अब लिसन, ये भी सही है, इसकी जगह अगर आप ऐसे लिखेंगे 1/14 पावर लगा दी बीच में, होल रेज टू पावर 3 लिखा, वो भी सही है। या फिर इसकी जगह आप ऐसे लिखें 1/-14 होल रेज टू 3, ये भी सही है, सब सही है।
नीचे लगाओ, पूरे पे लगा के लिखो, माइनस बीच में कर दो, ऐसे लिखो, सब सही है। माइनस जनरली रेशनल नंबर अगर हो जाता है तो बीच में लगाया जाता है या न्यूमरेटर में लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। क्लियर है? तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के सारे आंसर्स कंप्लीट। ना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 हमें वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किस किस की वैल्यू निकालनी है? तो हमें पहली वैल्यू निकालनी है 3 की पावर 0। चलो दिमाग यहीं से चलना शुरू हो जाना चाहिए भाई, 3 की पावर 0 है। अब जल्दी से जिसने इंट्रोडक्टरी वीडियोस देखे हैं उसके अंदर आपको इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि अगर किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 होती है तो उसका आंसर कितना होता है? हमेशा 1 होता है। क्लियर? सो 3 की पावर 0 का आंसर कितना हो गया? 1। अब आगे चलेंगे, पावर 4 की पावर -1 है, सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करेंगे? 1/4 इनटू, वैल्यू निकालनी है ना, सॉल्व कर दो, 2 2 ज़ा 4। और आगे बढ़े उसके पहले हमको ये तो लिखना पड़ेगा ये सब किया क्या। तो हमने यहाँ 2 चीज़ें करी। a की पावर 0 होती है तो आंसर कितना होता है? 1। पहली चीज़ तो ये करी। दूसरी चीज़ हमने करी कि a की पावर -m है, रेसिप्रोकेट करने पर पावर क्या होती है? प्लस हो जाती है। ओके, इसको तो आप सॉल्व कर चुके हैं काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस को। यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या है? 1। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं? एलसीएम लेके, बहुत इजी है। 1 4 जा 4, 4 1 की टेबल में 4 कितनी बार आता है? 4 बार। 4 1 जा कितना होता है? 4। 4 की टेबल में 4 एक 1 टाइम, 1 1 जा 1। क्लियर? इंटू 4 प्लस करेंगे, 4 + 1 5/4 इंटू 4। 4 से 4 कैंसिल, फाइनल आंसर 5। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। ब्रैकेट के अंदर है 2⁻⁻1 इंटू 4⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 2⁻²। ईजी सा क्वेश्चन है, पर देखो प्रॉब्लम वही आ गई, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, कुछ भी करना हो, पावर माइनस में होती है तो हम लोग जनरली नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ देखते हैं, a की पावर m इंटू b की पावर n ले लूँ। ठीक है, दोनों देखो एक्सपोनेंट सेम है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 × 4 की होल रेज टू -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। ठीक है, आप चाहें तो इसे रेसिप्रोकेट कर दें, पर मुझे समझ आ रहा है कि यार यहाँ हो सकता है कभी मदद मिल जाए, तो अभी मैंने इसे रोक रखा है। a की पावर m इंटू बी की पावर m, उस कंडीशन में a इंटू बी की पावर m हो जाता है, यही होता है। सो 4 2 ज़ा 8 रेज टू -1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू -2। समस्या आ गई, क्या आ गई? अब देखो ना तो ये सेम है ना ये सेम है, अब क्या करें? अब एक ही काम हो सकता है। आपको याद है हमने एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर हमने 4 को 2 की पावर में लिखा था। अब मैं यहाँ भी यही कर रही हूँ। हमारे पास हमेशा 3 काम सबसे पहले करने हैं, 3 थिंग्स। कौन कौन सी है वो 3 चीज़ें? सबसे पहला काम है आप लोगों का कि आपको बेस चेक करना है, बेस सेम है या नहीं। दूसरा काम आपको ये करना है कि पावर सेम है या नहीं। ठीक है, एंड तीसरा काम, अगर बेस या पावर कुछ भी सेम नहीं है तो कहीं से तो क्लू मिलेगा कि हम बेसिस को सेम कर सकें। ठीक है, तो मैं 8 को 2 की पावर में लिख रही हूँ। क्या मैं 8 को 2 × 2 × 2 लिख सकती हूँ? यस यस, डिवाइड चल ही रहा है। क्या इस 2 × 2 की जगह में 2 की पावर 3 होल रेज टू -1 लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं साहब। क्यों लिख सकते हैं? 2 3 टाइम्स है, अब भूल जाओ कि ऐसा कुछ भी है। तो मैं 2 की पावर 3 लिखा और बाहर था -1 लगा दिया। ठीक है, अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, a की पावर m, ब्रैकेट के बाहर n है तो a की पावर m इंटू n हो जाता है, हो जाता है। तो 2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। ठीक है, क्या हो गया ये? 2 की पावर, अब देखो बेस सेम हो गया, अब हमारे पावर चेंज है, तो क्या मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकती हूँ -3 -2। ये क्वेश्चन इस चीज़ जगह की वजह से इम्पॉर्टेंट है। हमने यहाँ क्या किया, ये क्वेश्चन इस जगह की वजह से इम्पॉर्टेंट है कि हमने यहाँ क्या किया। ठीक है, अब ये जो भी किया उसको पहले लिखेंगे, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n होगा, a की पावर m - n हो जाएगा, वो हमने यहाँ किया। चलिए अब इस तरफ देखते हैं।
बट आगे बढ़े उसके पहले हम लोग ज़रा चलिए, हाँ क्या था, 2 की पावर -3 -2 था, ठीक है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक्सपोनेंट्स दोनों माइनस में हैं तो ये माइनस कहीं से कटना नहीं चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। बच्चे अक्सर इसमें मिस्टेक कर देते हैं। -3 एज इट इज़, माइनस माइनस क्या हो गया, +2, क्लियर। प्लस माइनस माइनस, बड़े के आगे का साइन लगा दिया। अब ये तो हमने देखा नहीं, पावर 1 लगाओ कोई मतलब नहीं रहता, तो ये हमारा फाइनल आंसर। और इसके पहले हम इतना सा लिख देंगे, a की पावर -m होगी तो 1 a की पावर m हो जाएगी। इतनी बार यूज़ करो कि ये चीज़ें रट जाएं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड पार्ट ब्रैकेट के अंदर है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। सबसे पहला काम क्या है हमारा, चेक करेंगे कि भाई ये मल्टीप्लाई या डिवाइड में है क्या, नहीं है। दूसरी बात चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पांचों लॉज जो हैं, चारों लॉज जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में वर्क कर रहे हैं, प्लस माइनस में नहीं। अब हमारा दिमाग चलना चाहिए कि यार यहाँ माइनस है एक्सपोनेंट में और सारे एक्सपोनेंट सेम हैं, तो ये सेम होगा, नहीं बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ सेम होने के बावजूद भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस या माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है। अब क्या करें, अब तो एक ही चीज़ बच रही है कि हम इसी को रेसिप्रोकेट करते जाते हैं, इसे सही कर देते हैं, ठीक है। तो मैं वही कर रही हूँ सबसे पहले। ऐसे 2/1 की होल पावर 2 लिख रही हूँ, 3/1 की पावर 2, 4/1 की पावर 2। आपको 5 काम करने हैं, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करेंगे। दूसरी चीज़ हमें चेक करना है कि नंबर में बेस सेम है, नहीं है, एक्सपोनेंट चेक करो, नहीं है, तो फिर आखिरी में उन्हें सेम बनाओ। नहीं बना सकते तो फिर इंडिविजुअल नंबर पे वर्क करो, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a की पावर m हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, भाई देखो 1 का भले 1000 पावर भी लगा दोगे तो 1 ही रहेगा, और अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता। मैं इसे लिख रही हूँ 2 का स्क्वायर 4/1, 3 का स्क्वायर 3 जा 9/1, 4 जा 16/1। क्लियर है ना। कोई भी ऐसा मत करना कि आप, ये मैं गलत चीज़ बता रही हूँ ना, ऐसा नहीं करना है कि 4 का स्क्वायर दे रखा है तो आप 4 × 2 करके आ जाओ, या 3 का स्क्वायर दे रखा है तो 3 × 2 करके आ जाओ। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। डू दिस वे ओनली। ऐड करेंगे 4 प्लस, देखो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, जस्ट ऐड देम। 16 + 9 25 + 4 29, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 16 + 9 25 + 4 29, सही है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट सिर्फ 2 पार्ट्स और बच रहे हैं। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 होल रेज टू 0। चलो अब दिमाग तो चलने वाला है। पावर में अगर 0 है तो पूरा आंसर हमारा 1 होने वाला है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली 1 लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब हम क्या करें, अंदर चलते हैं। देखो सबसे पहले हमारा पहला काम क्या था, हमारा पहला टास्क ये था, हम चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई डिवाइड में है, नहीं है। दूसरा काम क्या था, हम बेस चेक करेंगे, सेम है क्या, है, नहीं है। तीसरा काम, एक्सपोनेंट सेम है क्या, है, लेकिन प्लस या माइनस है तो सारा मतलब ही ख़त्म हो जाता है। तो अब हमें इंडिविजुअली वर्क करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 होल रेज टू 0। किस आइडेंटिटी से किया, तो ये हमने किया a की पावर -m होगी तो 1/a की पावर m हो जाएगी। क्लियर है, ओके। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो सॉल्व करिए, कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे सब, एलसीएम लेंगे तो क्या आया, 5 4 जा 20। अब जिन बच्चों को एलसीएम लेना आता है ओके है, जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता ज़रा मैं उनसे बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या था, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 से, क्या ये तीनों नंबर अलग अलग हैं, क्या कोई किसी के टेबल में आता है, कोई किसी की टेबल में नहीं आता। हम क्या करेंगे इसमें, हम ऐसा करेंगे कि अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इन सब का एक प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं एक साथ।
3,4,5। जब भी ऐसे किसी सिचुएशन में फंसो ना कि एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, नंबर ऐसे समझ में नहीं आ रहे, तो डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 नहीं हो रहा, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़। अगेन 2 से हो रहा है, 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़। 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़। 5 1 1 1। जिसे ये चीज़ ना समझ में आए वो मेरे पहले वाले वीडियोस देखें, जिसके अंदर मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन जो मस्ट है उसे कर रखा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास आ जाएगा इन सारे नंबर को प्लस करके 2 × 2 × 3 × 5। देखो बच्चों, जब भी आप ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो इनके नंबर्स को। 5 के साथ अगर कुछ मिल रहा है तो 5 2 सा कितना हो गया 10, 3 2 सा कितना हो गया 6, तो 60 प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया 60। 3 की टेबल में 60 कितनी बार आता है? छोड़ो, बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स। 60 आएगा 20 टाइम्स, हो गया 20। 4 की टेबल में 60 कितनी बार आता है? अरे ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसा करो, 60 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 1 ज़ा 4, माइनस किया 2, ऊपर से उतारा 0, 4 5 ज़ा 20, तो कितनी बार आ गया 15 टाइम्स। 5 की टेबल में 60, जिन बच्चों को आता है डिवाइड इट्स ओके, नहीं आता है तो इस तरीके से करो। 5 की टेबल में 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, ऊपर से उतारा 0, 5 2 ज़ा 10, कितना हुआ 12। हमारा जो रिमाइंडर है ना वो हमेशा 0 हो जाना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया 12। ठीक है, 5 6 7 2 3 4, 47/60 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नहीं 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 नहीं, अरे बाबा ब्रैकेट के बाहर 0 भी तो था। अब इतनी मेहनत तो करी, ठीक है। ये मेहनत हमने किस लिए करी? अगर इन क्वेश्चंस को 2 या 3 मार्क्स के हैं तो। अगर ये एक एक नंबर का ही है तो डायरेक्टली अब इसको हम क्या लिख देंगे 1। क्यों? क्योंकि अगर a की पावर 0 है तो फाइनल आंसर कितना है 1। क्लियर? नाउ इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 5th वन, क्या कह रहा है 5th पार्ट? -2/3 की पावर कितनी है? -2 होल रेज़ टू 2। कैसे सॉल्व करेंगे? अंदर सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है। ब्रैकेट देखो 2 2 दिख रहा है, हमने ब्रैकेट के बाहर सॉल्व करने का तरीका देखा है। तो वो क्या है? वो कुछ इस तरीके से है कि देखो, क्या मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? यस कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी एक आइडेंटिटी पढ़ी है और पढ़ाई है। a की पावर m, ब्रैकेट के बाहर n होगा, देन इन दैट केस बोथ विल गेट मल्टीप्लाइड। क्लियर एवरीबडी? तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ -2/3। देखो 2 नंबर है इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, इट इज़ मैंडेटरी है। मल्टीप्लाइड ना -2/3, 2 2 ज़ा कितना हुआ 4, प्लस माइनस माइनस। क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब पावर क्या है? माइनस, चल नहीं सकता काम, उल्टा कर रहे हैं हम, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। 3/-2 होल रेज़ टू 4 कहाँ से आया? आइडेंटिटी पड़ी थी, a की पावर -m है तो वो क्या हो जाएगा 1/a की पावर m। ये तो 1 पड़ी। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, a/b की होल पावर -m है तो b/a की होल पावर कितनी हो जाएगी m। ये अप्लाई किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब ओपन करेंगे, मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ क्या 3 की पावर 4/-2 की पावर 4। यस, तो अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ, इक्वल टू का साइन लगा दूँ, ठीक है। 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन -2 × -2 थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। क्लियर? वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं एक्सपोनेंट की डेफिनेशन। एक्सपोनेंट इज़ द क्वांटिटी, इट इज़ द नंबर विच स्टेट्स कि बेस नंबर कितनी बार अपने आप में मल्टीप्लाई होगा। द एक्सपोनेंट इज द नंबर, इज द क्वांटिटी दैट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स द बेस नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इजी सा, जल्दी जल्दी। 3 3 ज़ा 9, ऐसा नहीं है कि वैसे चेन चलानी जरूरी है। 3 3 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 जा 81, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, टोटल प्लस, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 4, 4 4 जा 16। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? विद दिस हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 ओवर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज के बचे हुए 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। किसी तरीके का कोई डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।